हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमन। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एग्जाम एक्सप्रेस। हमने पिछले टर्म पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, कुछ समस्या हो गई थी, इसलिए आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने आपसे बोला था कि चैप्टर खत्म होगा, हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि फॉर्मूले बताएंगे, उसका तरीका बताएंगे, बस वही उस पर करेंगे। तो हम आगे चलेंगे। तो हम अब एक चार्ट बनाएंगे, उसके बाद हाँ भाई, हम देखते हैं कि हमने ये चार्ट बना दिया है। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे दी गई, यानी कि साइन और कॉस यदि इवन हो पावर इनकी तो मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम 1 होगी। यदि इसी तरह ऑड हो जाए पावर तो -1 और 1 हो जाएंगी। सेक कॉसेक इवन है पावर तो 1 और इन्फिनाइट हो जाएगी, मिनिमम 1 हो जाएगी, मिनिमम 1 हो जाएगी और मैक्सिमम इन्फिनाइट हो जाएगी। सेक कॉसेक और ये सब इसी तरह लिखा हुआ है कि tan cot इवन है, tan cot इवन है। आज मैंने प्रैक्टिस के लिए बोला था, तो आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने चार्ट इसलिए बनाया है क्योंकि मैं इसी से समझा के बताऊंगा। क्वेश्चन आपका है 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन प्लस सेक स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसमें सेक है, पावर इवन है, सेक ऑड है, ये सेक की पावर इवन है तो मिनिमम होती है 1 और मैक्सिमम होती है इनफाइनाइट। तो हम कैसे इसको करेंगे, देखिए मिनिमम 10 दिया हुआ है, हमने इसमें देखा कि सेक और कॉसेक यदि इवन है तो मिनिमम वैल्यू होती है 1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो 10 प्लस मिनिमम निकालने के लिए यहाँ पे 1 रख देंगे इसकी जगह, तो ये आ जाएगा आपका 11 और 10 प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा इनफाइनाइट। तो हमने देखा क्या, तो इनफाइनाइट तो हमेशा मैक्सिमम होता है, इनफाइनाइट हमेशा मैक्सिमम होता है, तो इसलिए ये मैक्स वैल्यू हो जाएगी और ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 12 sin स्क्वायर थीटा -3 माइनस का 3। साइन में पावर इवन है, यानी कि 2 है तो पावर इवन है। पावर इवन होने पे मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो अब हम इसमें पुट करेंगे, 12 लिखा इनटू मिनिमम वैल्यू 0, साइन की पावर पहले 0 लिखी -3, ये आ गया 0, ये आ गया पूरा आपका -3। अब 12 लिखा इनटू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये -3, यहां आ गया 9। -3 बड़ा होता है कि 9 बड़ा होता है, हमें पता है -3 मिनिमम होती है तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और 9 होती है मैक्सिमम, तो ये मैक्स वैल्यू हो जाएगी। ठीक, हम एक दो क्वेश्चन और हैं उन पे चलेंगे। क्वेश्चन थर्ड है 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस यही है, 15 लिख दिया, साइन स्क्वायर, साइन है, पावर मिनिमम मैक्सिमम है ये, तो पहले एक बार लिखेंगे 0 लिख देंगे यहां, तो आ जाएगा 15 और 15 प्लस 1 16 हो जाएगा। तो ये छोटा है तो ये छोटा है तो ये मिनिमम हो जाएगा और ये बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन बस 3 काफी है, अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं।
तो हम अगला क्वेश्चन पे देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 15 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा। क्या है? 15 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा। तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था इसका कॉन्सेप्ट क्या था? हम कॉन्सेप्ट भी बता देते तो आपको याद आ जाएगा। ये था ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू वो होती है, जैसे कि पहले हम ये कह लेते हैं, लेट ए ग्रेटर देन बी। यदि ए बड़ा है तो मैक्स वैल्यू ए हो जाएगी, यदि बी और मिनिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी बी। इसी का उल्टा ले लो, यदि बी बड़ा है तो मैक्स वैल्यू आपकी हो जाएगी बी और मिन वैल्यू हो जाएगी आपकी ए। तो इसमें क्या है? ए बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी वाला है, कॉन्सेप्ट पे ये फॉलो कर रहा है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी 15 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका? होगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा। प्लस 5 क्वेश्चन में, हाँ प्लस 5 है। इसको कैसे करेंगे? अब क्योंकि अब ये फॉर्म में तो है नहीं, तो जो फॉर्म में उसको उस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये है फॉर्म में, तो इसको अलग करेंगे। पहले क्या लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे, फिर 7 लिख लेंगे। प्लस 5 है तो प्लस 5 इसमें ऐड कर देंगे और प्लस 5 इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5 4 9 और 7 5 12। अब इसमें बड़ा कौन है? 12 है, तो मैक्स वैल्यू आपकी ये हो जाएगी और 9 क्या है? मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू ऐसा निकल आएगी। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि दिया हुआ है 12 sin स्क्वायर थीटा माइनस 17 cos स्क्वायर थीटा। 12 sin स्क्वायर थीटा और माइनस 17 cos स्क्वायर थीटा दे रखा है। क्या है? 12 sin स्क्वायर थीटा माइनस 17 cos स्क्वायर थीटा। अब फॉर्म में ये बीच में प्लस है, इसमें क्या माइनस है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 12 sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का 17 cos स्क्वायर थीटा। अब क्या है? 12 और माइनस 17। ये तो आप देख के भी आप बता सकते हैं कि इसमें माइनस 17 बड़ा है कि 12 पॉजिटिव होता है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये हो जाएगी और 17 आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ मैं कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या? माइनस 14 sin स्क्वायर थीटा माइनस 21 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे करना है? इसको ऐसे करेंगे, माइनस 14 और माइनस 21 ये अलग कर लो, मान लो बीच में प्लस है, ठीक। माइनस 14 और माइनस 21 में सबसे बड़ा कौन है? सब जानते हैं, इनमें से सबसे बड़ा आपका होता है माइनस 14। तो ये मैक्सिमम हो जाएगी और माइनस 21 मिनिमम हो जाएगी। हम अब अगले वीडियो में चलेंगे।
मैंने आपको एक बताया था, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का बताया था आपको, ए साइन थीटा हो या प्लस माइनस बी कॉस थीटा। तो आपसे इसके आगे निकालने को क्या बताया गया? मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको बताया था, मैक्स वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। एक चीज और है, आपसे ये देख के इसकी रेंज पूछी जा सकती है। इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है माइनस का रेंज माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको यदि दिया हो 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा, 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा, 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा की मैक्स वैल्यू, मैक्स और मिनिमम फाइंड आउट कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड सारे मैंने बताए मैक्सिमम वैल्यू निकालने के तरीके। कॉन्सेप्ट मैंने एक बार आपको रिवाइज भी करा दे रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ये वैल्यू नहीं बताई थी जो कि मैंने अपडेट करके लिखी है, तो मैंने ये आपको बता दिया है। तो इसके बाद क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका, अंडर रूट 5 के स्क्वायर 25 और ये 144, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 169 और ये आपका आ जाएगा अंडर रूट सॉरी 13 का होता है स्क्वायर, तो 13 बाहर आ जाएगा, ये आपकी मैक्स वैल्यू आ जाएगी। अब सेम यही है तो मिनिमम वैल्यू भी माइनस में आ जाएगी, माइनस का 13। क्वेश्चन पे जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, थोड़ी जगह मिल जाएगी। क्वेश्चन अगला वाला बहुत बेस्ट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 2 कि 16 की पावर साइन थीटा, 16 की पावर साइन थीटा डॉट 4 की पावर साइन थीटा, साइन थीटा डॉट 2 cos थीटा डॉट 128 की पावर cos थीटा की, अरे की मतलब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन ये नोट कर दिया, 16 की पावर साइन थीटा डॉट 4 की पावर साइन थीटा डॉट 2 की पावर cos थीटा डॉट 128 की पावर cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे करेंगे देखिए, ये 2 की पावर 4 होता है साइन थीटा, 2 की पावर 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 डॉट 2 की पावर 2, ये साइन थीटा लिख सकते हैं, ये 2 की पावर cos थीटा ऐसे ही रहेगा, और 128 को 2 की पावर 7 cos थीटा, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, जब आधार समान होते हैं यानी कि बेस एकदम सिमिलर है तो पावर ऐड हो जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। अब जोड़ेंगे, 2 ऐसे लिखा रह देंगे, 4 2 6 6 साइन थीटा प्लस 7 प्लस 8 7 प्लस 8 cos थीटा को ऐड करेंगे 8 cos थीटा हो जाएगा। अब इसको हम इसको इस चीज को अलग सॉल्व कर लेंगे,
क्या ये पूरा हमारे वही पुराने कॉन्सेप्ट पे है, तो अंडर रूट 36 प्लस 64 ये आपका हो गया अंडर रूट 100 और ये हो गया 64 हो गया आपका 100, तो ये हो गई 10 आ गया, तो प्लस माइनस 10 आया। ठीक, मैक्स वैल्यू आपकी हो जाएगी, इसकी वैल्यू सॉल्व किया तो प्लस माइनस 10 आया, तो मैक्स वैल्यू जो 2 की पावर 10 और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 की पावर माइनस का 10। इस तरह ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अब हम अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 60। 60 cos थीटा प्लस 60 प्लस 5, ये क्वेश्चन है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे करते दोस्तों, ये ऐसे लिख ले 5 cos थीटा प्लस 3 ब्रैकेट में cos थीटा cos a प्लस b का फॉर्मूला है, cos थीटा प्लस cos 60 माइनस sin थीटा sin 60 प्लस 5। अब इसको ऐसे लिख लेंगे 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा तो ऐसे ही हो जाएगा cos 60 1/2 माइनस sin 60 √3/2 प्लस का 5। सही है, हाँ सही लिखा। अब अंदर इनटू कर देंगे 3/2 cos थीटा माइनस 3√3/2, ये 3√3 है, sin थीटा प्लस 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा, 5 दूनी 10 10 3 13 cos थीटा बाई 2 माइनस 3√3/2 sin थीटा प्लस 5। इसको हम पहले की तरह सॉल्व करेंगे, इसको हम आपको इसको अलग से सॉल्व करके दिखाते हैं। अंडर रूट ये हो जाएगा 4 प्लस 3√3 का मतलब हो जाएगा 3 3 9 27/4 169 में 27 ऐड करेंगे 196, तो आपका हो जाएगा 196/4। अंडर रूट पूरा है ये, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 14/2, 2 से कैंसिल करें 7, यानी कि प्लस माइनस 7 आया। इतने को सॉल्व करने पे प्लस माइनस 7 आया। अब यहीं से आपका आंसर है, मैक्स वैल्यू लिख लीजिए प्लस 7 और प्लस 5, इसको ऐड भी तो करना होगा, 7 5 12, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, माइनस का 7 प्लस का 5 यानी कि माइनस का 2, ये मिनिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट भी देख लिया, क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उसको भी समझ लिया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने पढ़ा है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, उसमें मैंने डिस्कस नहीं किया था इस चीज को। क्यों नहीं डिस्कस किया था, क्योंकि मैंने सोचा था जब हम क्वेश्चन
की प्रैक्टिस कराएंगे तब हम उसको बताएंगे कॉन्सेप्ट को। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि यदि साइन की पावर n थीटा है, साइन की पावर n थीटा डॉट कॉस की पावर n थीटा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है आपकी, यदि n ये मैक्स वैल्यू क्या होगी 1/2 की पावर n, इन सब की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 की पावर n हो जाएगी। और मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका, मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, उसके लिए भी दो कॉन्सेप्ट है। यदि n इवन है, n क्या है इवन है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि n ऑड है तो -1/2 की पावर n हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या है? यदि साइन की पावर n थीटा डॉट कॉस की पावर n थीटा है, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर n हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू में दो कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। यदि n इवन है तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी और n ऑड है तो -1/2 की पावर n हो जाएगी। एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर हमने आज आपसे बोला था कि हम नेक्स्ट चैप्टर मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी डिस्कस करेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन देखने बाद आगे देखते हैं। साइन की पावर 4 थीटा डॉट कॉस की पावर 4 थीटा है, तो इसकी बोली गई है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालो। मैक्स वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया 1/2 की पावर 4 यानी कि 1/16। मिनिमम वैल्यू के लिए बोला मैंने आपको ये n की वैल्यू चेक कर दी, n इवन है तो 0 हो जाएगी, तो आंसर इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन था, इसको मैंने डिस्कस कर लिया आपसे इस तरह के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।